रूहानी ताकतें हमेशा हमारे आसपास मंडराती रहती है। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर हो सकती है। ऐसी ही एक हवेली के भूत की है। दरअसल एक पुरानी ही हवेली है जिसमें कई साल पहले उसमें राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है। अब उसे मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में एक बच्चे के साथ अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने के राजा के नाती की लड़की थी। उसका नाम उर्मिला था। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा है जो 8 वर्ष का है और वह भी अपनी माँ के साथ हवेली आया है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गए जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितनी रहस्य छुपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई वर्षों से इंतजार कर रहा था इस हवेली के वारिस का। एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही होती है। अचानक उसके खिड़की से एक पक्षी टकरा कर मर जाता है। ये घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है। ऐसे उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नजारा इतना भयानक था कि वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके अपने बच्चे को बिना उठाए उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन उसके बाद इसके रात भर नींद नहीं आती और वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती है कि यह किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे हुए मजदूरों से पूछती है कि रात को मेरे खिड़की के पर कोई पक्षी आकर टकरा गया, वह तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं नहीं, हमें खिड़की से नीचे तो कोई पक्षी मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहाँ से चले आ रहे हैं। तो सब जब जाकर देखते हैं तो वहाँ वह पक्षी नहीं होता है। उर्मिला घबराने लगती है कि ये क्या हुआ। यहाँ तो पक्षी होना चाहिए या कुछ न कुछ तो खून की बूंदें दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पक्षी का तो एक पंख भी नहीं पड़ा हुआ। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीजें और मूर्तियाँ हैं, संभाल के साफ सफाई करना। और मजदूर अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिर जाता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखते है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है कि इसने खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा था कि यह गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। उर्मिला के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज आती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला ये वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसे ही उर्मिला अपने कमरे का गेट खोलती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला ही था कि उर्मिला उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। उर्मिला पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा तब फिर भी कूदने की जिद कर रहा था। उर्मिला किसी कदर अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे के बाहर आ जाती है और वह मजदूरों से पूछती है कि बताओ ये क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता और अभी ये सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है कि बेटी, तुझे जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली के कहानी की किताब इस गांव के सरपंच के घर में रखी होती है, जो कि बहुत साल पहले, लेकिन अभी उनके बेटों के पास वह किताब मौजूद थी। आखिर क्या लिखा हुआ है उस किताब में? क्या उर्मिला सुलझा पाएगी इस रहस्य को? जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।